पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे माला बड़े मनोरंजक ढंग से मेरी समाधि भंग करते हुए बोली, क्या ललचाई दृष्टि से देख रहे हो? आम खाना चाहते हो तो उठा लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, अब इसके आगे देखेंगे। धुत कहते हुए मैंने अपनी झेंप मिटाई और तीरसा मंदिर के बाहर आया। आसमान पसीजने लगा था। लगता है जोर की वर्षा होने वाली है। माला ने घर लौटने का संकेत किया, पर मैं विचित्र स्थिति में था। मेरे मन में उस बाबा की ध्वनि स्वयं अपनी ही प्रतिध्वनि से निरंतर टकरा रही थी, क्योंकि तुम पर किसी ने शरसंधान नहीं किया था। यदि किया होता तो तुम नहीं होते। आकाश में बादल उमड़ रहे थे। सामने गंगा की लहरें गरज रही थीं। मेरे मन में कोई चीख रहा था, बताओ यह रहस्य क्या है? मेरे जीवन का यह पहला चित्र है। कितना रहस्यपूर्ण, कितना अज्ञात। किंतु मैं गड़गड़ाते बादलों से घिरे आकाश की तरह चुप था, लहरों से टकराती चट्टान की तरह चुप था। पर इस चित्र ने मुझे विकल कर दिया था। मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचा। पिता तो थे ही नहीं। माँ जौ के कोठार में थी। मैं धनुष बाण फेंककर कोठार की ओर लपका और जाकर माँ से लिपट गया। लगता है माँ बहुत देर से मुझे खोजवा रही थी। मुझे देखते ही वह ममता भरे स्वर में तड़पी, किधर चला गया था रे? मैं कब से तुझे खोजवा रही थी। कितना दिन चढ़ाया, पर तुझे दूध पीने की जरा सी सुधि नहीं रही। मैं दूध नहीं पीऊंगा माँ। दूध नहीं पिएगा तो घास खाएगा। इतना कहती हुई माँ मुझे कोठार से बाहर ले आई और एक सेविका से भोजनालय के छीके पर टंगी हाड़ी से दूध ले आने के लिए कहा। मैंने फिर कहा कि दूध नहीं पीऊंगा। रोज तो दूध के लिए मार करता था, आज क्या हो गया है मुझे? पहले एक बात बताओ माँ। इतना कहते कहते खाट पर बैठी माँ के गले में हार की भांति दोनों हाथ डालकर मैं झूलने लगा। माँ मुझे चूमते हुए बोली, क्या बताऊं? पूछ तो सही। मैंने सारी बातें उसे बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसकी पकड़ मेरे प्रति ढीली पड़ गई। उसने अत्यंत भावाकुल नेत्रों से आकाश की ओर देखा। फिर उसकी आंखें स्वतः मुंद गईं, जैसे वह किसी का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मुझे आश्चर्य था कि मेरी बात सुनने के बाद माँ आवश्यकता से अधिक गंभीर क्यों हो गई। मेरी जिज्ञासा ने पुनः उफान मारा। क्यों माँ? प्रवाह में बहते किसी जीव पर क्यों नहीं शरसंधान करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम। तो फिर उस बूढ़े ने मना क्यों किया? इस बार माँ चुप थी। पता नहीं क्या सोचती रही। वह बूढ़ा कौन था? मैंने पुनः पूछा। मुझे क्या मालूम बेटे। उसकी मुद्रा अचानक बदली। उसने मेरा चुंबन लेते हुए पुनः दूध पीने के लिए कहा। मैं नहीं पीऊंगा। मैं अपने हठ पर अड़ा रहा। पहले यह बताओ, उसने यह क्यों कहा कि यदि बहते जीव पर शरसंधान किया गया होता तो तुम नहीं होते? माँ इस बार भी कुछ बोल नहीं पाई। मैंने अनुभव किया जैसे वह उलझन में है। फिर भी मैंने कहा, बोलो न माँ। मैं कुछ नहीं जानती बेटे। यह सब कुछ पिताजी से पूछना, शायद वह बता सकें। माँ के बार बार कहने पर मैंने दूध पी लिया, क्योंकि मैं भूखा था। तन में भूख तो शांत हुई, पर मन की भूख अब भी बनी रही, बल्कि बढ़ती गई। मैं फिर बाहर की ओर प्रशस्त दालान में आया।
वर्षा तेज हो गई थी। आसमान फटा पड़ रहा था। मैं बाहर जा नहीं सकता था, नहीं तो फिर उसी मंदिर पर जाता। शायद वह बूढ़ा मिल जाता। रहस्य और जिज्ञासा ने मेरे मस्तिष्क को बुरी तरह दबोच लिया था। मेरा मन उसी के दायरे में घूमता रहा। आकाश में बादल गरजते रहे। धरती पानी पानी होती रही। दालान में पड़ी एक चौकी पर मैं ढुलक गया। कदाचित थोड़ी देर बाद ही सो गया। माँ ने ही मुझे भोजन के लिए जगाया। अब वर्षा थम चुकी थी। मध्याह्न का सूर्य बादलों के झीने पर्दे से अपनी प्रभा बिखेर रहा था। मेरा मन मंदिर पर जाने के लिए व्याकुल था, पर माँ भोजन के लिए बार बार बाध्य कर रही थी। मुझे जो कुछ खाना था मैंने जल्दी जल्दी खाया और एक पक्षी की भांति घोंसले से उड़ चला। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।